जय जिनेंद्र। प्रभु महावीर स्वामी की अविरत साधना चल रही थी। 11 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। प्रभु महावीर स्वामी वैशाली में चतुर्मास को पूर्ण कर कौशाम्बी नगरी में पधारे। प्रभु महावीर स्वामी ने साधना काल में अनेक परसों को सहन किया। ऐसा ही एक परसय और हुआ। एक उत्पाद हुआ चर्मेंद्र, जिसकी वजह से प्रभु विहार करते हुए कौशाम्बी नगरी में पधारे। कौशाम्बी नगरी का राजा शैतानिक था। उसकी रानी का नाम था मृगावती। प्रधान का नाम था सुगुप्त। प्रधान की पत्नी का नाम था नंदा। श्रेष्ठी धनावय सेठ। श्रेष्ठी की पत्नी का नाम था मूला। विजय नाम की एक दासी थी। नगरी का नाम था चंपा। इस नगरी के राजा दधिवाहन थे और रानी का नाम धारणी था। इनकी पुत्री का नाम वासुमती था, जो चंदना बनी। धारणी के धार्मिक विचारों का पूरा प्रभाव वासुमती पर गहरा पड़ा। धार्मिक शिक्षा देने वाला पादु नाम का शिक्षक था। पौष कृष्ण एकम के दिन प्रभु महावीर स्वामी ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से मन में एक असंभव सा अभिग्रह किया। द्रव्य से हाथ में ऐसा सूपड़ा पकड़ा हो जिसके कोड़े में उड़द रखी हो। क्षेत्र से एक पाँव घर की दहलीज से बाहर हो और एक अंदर हो। काल से भिक्षाचर निवृत्त हो चुके हों, अर्थात भिक्षा मांगने का समय समाप्त हो चुका हो। भाव से जो एक राजपुत्री हो, परंतु वह दासी के रूप में हो। सिर उसका मुंडा हुआ हो, हाथों में पाँवों में बेड़ियाँ हों, जो रो रही हो। 3 दिन तक का उपवास लिए हो। ऐसी कोई राजकुमारी यदि मुझे बहराएगी तो ही मैं उसके हाथ से आहार ग्रहण करूँगा। यहीं पर वासुमती यानी चंदना प्रभु महावीर स्वामी की प्रथम साध्वी बनी का उल्लेख मिलता है। भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे जाके भाग्य का क्या चमत्कार होगा, इसके बारे में हम निर्णय नहीं ले सकते। प्रभु महावीर स्वामी गोचरी यानी भिक्षा के लिए घर घर जाते थे, लेकिन अभिग्रह पूर्ण नहीं होता था। इधर राजा शैतानिक ने चंपा नगरी राजा दधिवाहन पर आक्रमण कर दिया। राजा दधिवाहन हार गया। उसकी पत्नी और बेटी दुश्मन सैनिकों के हाथ में पड़ गई। इनमें से एक सैनिक की गंदी निगाहें रानी धारणी और वासुमती पर पड़ गईं। उस सैनिक ने रानी धारणी को रानी बनने का आग्रह किया। अपने शील की रक्षा करने के लिए रानी धारणी ने अपनी जीभ काट ली और अपने प्राण त्याग दिए। सचमुच भारत भूमि महान है, जिसने ऐसी सतियों को जन्म दिया जो अपने जीवन की रक्षा के लिए सती होने में विश्वास करती हैं और अपने जीवन को बलिदान कर देती हैं। जब सैनिक को रानी धारणी नहीं मिली तो उसने वासुमती को अपनी पुत्री बनाकर कौशाम्बी नगरी के चौराहे पर बेचने के लिए छोड़ दिया। ये सैनिक अपने वचन से मुकर गया। ऐसा कहा जाता है, जो वचन के झूठे होते हैं उनके सींग नहीं होते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं होती है, उनके कोई पक्के वायदे नहीं होते हैं। श्रेष्ठी धनावय सेठ वासुमती को खरीदकर अपने घर ले आया। वासुमती के सौम्य सुंदर स्वभाव के कारण इस सेठ ने वासुमती का नाम चंदन रख दिया और चंदन से वो चंदना पड़ गया, क्योंकि चंदन का स्वभाव वाणी अत्यंत मधुर थी। श्रेष्ठी धनावय सेठ चंदना का पालन पोषण पुत्री के समान बड़े स्नेह से करने लगा। सेठ की पत्नी मूला चंदना से बहुत ईर्ष्या करती थी। वह चंदना से जलने लगी। उसके मन में शंका होने लगी कि सेठ चंदना के जाल में फंसकर मेरी उपेक्षा कर रहा है। ईर्ष्या व्यक्ति को जलाकर भस्म कर देती है, व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ती है। एक दिन अचानक श्रेष्ठी धनावय सेठ को बाहर जाना पड़ा। मूला ने चंदना के बालों को कटवाकर हाथ पैरों में बेड़ियां डालकर चंदना के एक वस्त्र को छोड़कर सारे वस्त्र उतारकर उसे अंधेरे कमरे में डलवा दिया और उसके हाथ में सूपड़ा पकड़ा गई। उस सूपड़े के अंदर उड़द के बाकुले थे। जब सेठ श्रेष्ठी धनावय
वापस लौटे तो उन्होंने चंदना को इस हाल में देखा। उनसे रहा नहीं गया। सोचो जरा कि उस समय चंदना पर कैसी बीती होगी, उसकी कैसे दम घुट रही होगी। सेष्ठी धनावय सेठ ने उसे कमरे से बाहर निकाला, बेड़ियां तुड़वाने के लिए लुहार को बुलाया। सेठ की पत्नी मूला चंदना के हाथों में एक सूपड़ा पकड़ा गई थी। उस सूपड़े में उड़द के बाकुले थे। घर की दहलीज पर खड़ा कर गई थी और बाकी सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया था। चंदना अपने को कोसने लगी कि यह ऐसा कौन सा मेरा दुर्भाग्य है। इसी समय चंदना के दिमाग में विचार आने लगे। वह सोचने लगी कि अगर कोई भिक्षु पधारेगा तो मैं बोहरा कर पालना करूँगी। ऐसे कल्याण करने वाले विचार चंदना के मन में आने लगे। ऐसा कहा जाता है कि हमारी अच्छी सोच होने से कल्याणकारी विचार ही पैदा होते हैं और इससे ब्रेन अपने आप ही तेज होने लगता है। चंदना की अच्छी सोच से, अच्छी भावना से चंदना का भाग्योदय होने लगा। प्रभु महावीर स्वामी भिक्षा के लिए घर घर घूमते हुए उधर आ गए। प्रभु 5 महीने 25 दिन तक इधर उधर भिक्षा के लिए विचरते रहे। चंदना के भाग्योदय का फल देखिए। चंदना ने देखा प्रभु महावीर स्वामी सामने खड़े हुए थे। चंदना की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेड़ियों के कारण दहलीज को लांघने में वह असमर्थ थी। वह खड़े खड़े ही बोली कि हे प्रभु, मुझ पर आप कृपा करो। आप परोपकारी हैं, करुणामयी हैं। प्रभु महावीर स्वामी ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से अपने अपग्रह को पूरा करने के लिए अपने दोनों हाथ चंदना के सामने पसार दिए। चंदना ने सूपड़े के एक कोने में रखे हुए उड़द के बांकुले प्रभु को बोहरा दिए। प्रभु के अपग्रह को पूरा देखकर देवताओं ने वहाँ 5 दिव्य वस्त्र बरसाए, सुगंधित जल बरसाया। सौधर्म इंद्र स्वयं वहाँ पधारे, दुदम्बियाँ बजाईं। अदृश्य रूप से देवी देवताओं ने भूरी भूरी अनुमोदना की। तुरंत चंदन बाला की बेड़ियाँ टूट गईं। चंदन बाला के मस्तक पर बाल लहराने लगे। चंदन बाला के तन पर वस्त्र और आभूषण लहराने लगे। आज चंदना को अपनी माँ वासुमती को खोने का, अपने दासी बनने का और अपने साथ मूला के द्वारा किए गए घिनौने सलूक का कोई मलाल नहीं था, कोई गम नहीं था, कोई अफसोस नहीं था। उसकी मुख मुद्रा प्रसन्न थी, अत्यंत प्रसन्न थी। आज प्रभु महावीर स्वामी का अपग्रह अर्थात प्रतिज्ञा विशिष्ट संकल्प पूर्ण हुआ और चंदन बाला का कल्याण हो गया। धन्य है महावीर स्वामी। महावीर महावीर नहीं थे, वीर थे, अतवीर थे, वर्धमान थे। यही चंदन बाला प्रभु महावीर स्वामी की साध्वी संघ की प्रमुख बनी। जय महावीर, जय जिनेंद्र। धन्यवाद।